नमस्कार, बाबा 9 से मैं भूपेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं मेट्रो मास हॉस्पिटल। कल जो एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई, गोगा मेडी साहब की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस वजह से आज यहाँ मेट्रो मास पर पूरा राजपूत समाज पूरे राजस्थान से एकत्र होता जा रहा है। चारों तरफ एक अलग ही माहौल है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मेट्रो मास हॉस्पिटल के चारों तरफ पूरा राजपूत समाज, पूरा युवा, यूथ, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हर कोई इंसाफ चाहता है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको इस तरीके से घर में घुसकर निर्मम हत्या करने का जो साहस उन लोगों ने किया है, उन लोगों को 2 आदमी पकड़े गए हैं। हमें पकड़े हुए आदमी नहीं चाहिए, हमें इनकाउंटर हुए मरे हुए आदमी चाहिए। यहाँ लाश होनी चाहिए। अभी आपकी लगातार पुलिस कमिश्नर से बात हो रही थी, जो डीसीपी साउथ है उनसे बात हो रही थी, क्या कुछ अभी तक कोई निष्कर्ष निकल पाया है? मैंने बोला ना, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हमने 2 लोगों को डिटेन किया है। हमें आदमी चाहिए ही नहीं। यहाँ जमाई बनाने थोड़ी ला रहे हो। हमारे व्यक्ति को मार दिया और तुम जमाई बना के बिरयानी खिलाने के लिए ये पकड़ रहे हो क्या? लंबा करो ठोक के, तब मानेंगे। योगी जी से कम हो गए तुम। साला उनसे कुछ तो सीखो। लेकिन पुलिस कह रही है कि 5 लाख रुपए का जो इनाम है वो घोषित कर दिया गया है। तुम्हारे डाल लो 5 लाख का इनाम। हमें कहीं का इनाम चाहिए? कौन किसका कहीं का इनाम है? इनाम के तेल लेने हैं और हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। हमें चाहिए न्याय। मौत के मतलब जिंदगी के बदले जिंदगी बकायदा। आप बने रहें बाबा 9 पर। किस तरह का अराजक माहौल बना हुआ है चारों तरफ। आप देख पा रहे हैं किस तरह से समाज पूरा बौखला गया है। पुलिस प्रशासन उनसे शांति की अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें, निष्कर्ष जल्दी ही निकाला जाएगा। लेकिन आप ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में शांति बनाए रखें। आप बने रहें बाबा 9 पर। देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर वेब मेट्रो मास हॉस्पिटल से। जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। आदमी घर में ही सुरक्षा नहीं है तो फिर बाहर क्या होगी। और ऑलरेडी सुरक्षा मांग रहे थे, सुरक्षा दी नहीं पिछली गहलोत सरकार ने इनको, तो ये बड़ी और ये तो हमारे एक बहुत बड़ी क्षति हुई है समाज के लिए नहीं और समाज के लिए भी। सभी समाज के लिए बढ़िया काम करते थे वो, और ये जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। अब ये जैसे पूरा भीड़ एकदम से हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है, तो इसके लिए जो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो दर्शन करके आ रहे हैं। अंतिम दर्शन जो भी है वो हो रहे हैं। अंतिम दर्शन। आप लोगों की क्या मांगे हैं? आगे मांगे यही है कि परिवार को वो सुरक्षा दी जाए, इनके परिवार को, और जो भी उचित मुआवजा है वो दिया जाए। सरकारी नौकरी दी जाए, जैसे पहले अशोक गहलोत ने रामगंज में दिया था, वैसा मुआवजा तुरंत दिया जाए। उसको 2 घंटे में दिया, यहाँ 2 दिन हो गए। ये फर्क है। तुष्टिकरण करती है कांग्रेस। लेकिन ये अभी तो कांग्रेस सरकार का इस्तीफा हो चुका है और नई सरकार का गठन हुआ नहीं है, तो अभी राज्यपाल शासन है जैसे, तो फिर इस पे फैसला तो राज्यपाल ही रहेगा ना? नहीं, फैसला राज्यपाल लेंगे। पिछली सरकारों की कमी रही है ना, ये पिछली सरकारों की कमी तभी हुआ ही है। कितने कांड हो गए पिछली कांग्रेस सरकार में। तो हम ये मांग करते हैं कि फैसला उनके पक्ष में आए। एक और गनर है जो गरीब परिवार से, उसकी भी आर्थिक मदद होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और बात भी सही है बिल्कुल। जब एक समुदाय पक्ष को कुछ ही घंटों के अंदर सिर्फ एक एक्सीडेंटल एक दुर्घटना हुई थी, उसके अंदर उनको मुआवजा दे दिया गया है, और अभी तक घर में घुसकर जो निर्मम हत्या हुई उसका अभी तक भी कोई सुराग नहीं है। सिर्फ पहचान कर ली गई है, लेकिन पहचान करने के बाद अभी तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है। हम जो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं वो सुखदेव सिंह गोगा मेडी को जो न्याय मिले, वो उस न्याय के लिए जो षड्यंत्रकारी है उन षड्यंत्रकारियों को भी सजा मिले, ये हमारी प्रमुख मांग है। अभी आप देख रहे हैं कि मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर समाज के सभी समाजों के, राजपूत समाज के प्रमुख यहाँ पे आए हुए हैं। कई संगठनों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गणमान्य नेता इनके, अलग अलग राष्ट्रीय करणी सेना, राजपूत सेना। ये आवाज़ पूरे देश में जानी चाहिए, ऐसा राजपूत समाज का मानना है। और मानना नहीं, वाकई में जो घटना हुई है, ये घटना इस तरह की घटना है कि जो कि नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की घटनाएं पूरे देश में कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए ये आज ये समाज एकत्र हुआ है, पूरा राजपूत समाज, और ना ही सिर्फ राजपूत समाज, सर्वधर्म समाज आज इनके साथ है पूरी तरह से, क्योंकि इस तरह की घटना करने वाले लोगों को एक कड़ा संदेश जाना चाहिए। उस लिए आज यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे एकत्र हैं, और इनकी सबकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, राजपूत समाज
का युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी अपने सारे काम छोड़कर आज यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ एक ही गुहार है, इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। बने रहें आप बाबा 9 पर। मैं भूपेंद्र कुमार। जैसे ही हमें कल पता चला, जैसे ही हमें पूरे हैदराबादी, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी क्षत्रिय भाइयों को, पूरे देशवासियों को ये पता चली, पूरे समाज के लिए और पूरे हिंदू धर्म के लिए एक बहुत शर्म की बात है ये। इतने बड़े जयपुर जैसी इतनी बड़ी पिंक सिटी में इतना बड़ा हादसा, वो भी एक सम्मान्य व्यक्ति जो समाज को आन बान शान है हमारी और पूरे समाज को एक लेकर चल रहे हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ और 24 घंटे हो गए, पुलिस प्रशासन ने अभी तक इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। तो ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है पुलिस प्रशासन के लिए और हम ये मांग करते हैं जल्द से जल्द उन गद्दारों को गिरफ्तार करके समाज के हवाले किया जाए। अब उनको तो हमारे समाज के हवाले कर देना चाहिए। उनकी जिस तरह से उनका हल करेंगे, आने वाले समय में कोई भी समाज सेवी पे उंगली उठाने से पहले 4 बार सोचेंगे। स्पेशली राजपूत समाज से टकराने के लिए उसको तो जिंदगी भर सोचना पड़ेगा। प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि उनको गिरफ्तार करके आप पुलिस में उनको Z+ और सिक्योरिटी मत दीजिए, उनको सरेआम पब्लिक के सामने, उनको जनता के सामने उनको गोली मार दीजिए, उनका इनकाउंटर कर दीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी ये सीख सके कि इस गलती की उन्हें क्या सज़ा मिल सकती है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ये बॉलीवुड जैसे फिल्में जिस तरह से बन रही है, उसमें ज़्यादातर गैंगस्टर्स को एक हीरो बनाया जा रहा है। इसमें ज़्यादा किरदार बॉलीवुड का भी है, जो इस तरीके की फिल्में बना के हमारी युवा पीढ़ी को, गाने चल रहे हैं, कोर्ट में गोली चला देंगे जज के सामने। ये बहुत एक बॉलीवुड भी हमारे युवा पीढ़ी को भटका रहा है। मैं बॉलीवुड के भी उन डायरेक्टरों से निवेदन करता हूं, आने वाले समय में कुछ समाज के युवा बच्चों के लिए कुछ ऐसे मैसेज वाली फिल्में बनाइए जिससे कि हम समाज को ऊपर लेके जा सके और हमारे देश को ऊपर लेके जा सके। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के विरोध में आज करणी सेना की ओर से राजस्थान बंद के आह्वान का असर उदयपुर में सुबह से ही दिखने लगा। सभी बाजार, दुकानें बंद रहीं। हजारों लोग हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर आ गए। सेवाश्रम पर हुई बैठक के बाद रैली निकालते हुए हजारों लोग कलेक्टर के बाहर इकट्ठे हुए। यहां लोगों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान कई बार स्थिति तनावपूर्ण भी हो गई। आक्रोशित युवकों ने कलेक्ट्रेट पर कुछ पत्थर, जूते, चप्पल आदि फेंके। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। एसपी भुवन भूषण ने समझाइश कर उन्हें शांत किया। मैं अपने सभी क्षत्रिय राजपूतों से यही कहना चाहती हूँ, जब तक अपन एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारे पे आए दिन ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। हमारे दादा जिनका सरेआम घर में घुस के मर्डर किया गया है, उसको किसी की कोई हलचल नहीं है, प्रशासन में कोई हलचल नहीं है। हम प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप नीचे वालों को मत पकड़ो, लीकों को मत पकड़ो, जुओं को मारो, जुओं को, जो ये अपने यहाँ पे करवा रहा है बेड के ऊपर। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ और मेरी ये आवाज़ मोदी जी तक जानी चाहिए। मोदी जी, हमें इंसाफ चाहिए। और रैली निकालने से कुछ नहीं होगा, और रैली निकालने और धरने देने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। घुस के मारो, सब राजपूतों में दम है तो आओ आगे। और जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, उसको जैसे विधवा होती रहेगी, और जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं होगी, तब तक हम राजस्थान का मुख्यमंत्री का मुखौटा कोई सामने नहीं आएगा। और ना हमें वो नशेड़ी मुख्यमंत्री चाहिए जो नशा करके हमारा राजस्थान का राज चलाए, जो नशा करके राजस्थान। और मुख्यमंत्री किसे बनाना है, हम जनता चुनेंगे। ये विधायक क्या बनाते हैं? विधायक तो बिकते हैं, हर इंसान बिकता है, प्रशासन बिकता है। सब की जय। और हम ऐसे, मैं सभी सत्रानियों से, हम जितनी भी सत्राने सुन रही हो, उन सब सत्रानियों से मैं कहती हूँ कि आप जो अगर अपने क्षत्रिय का साथ नहीं दोगे, आप आगे नहीं आओगे, तो अपने क्षत्रिय ऐसे ही फिरते रहेंगे। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय एवं गृह मंत्री महोदय भारत सरकार और राजस्थान के राज्यपाल महोदय से आग्रह करूंगा कि जो आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की कुछ असामाजिक तत्व लोगों के द्वारा जो घर में घुसकर गोलियों से छिन छिन कर दिया उनको, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने पूरे भारत और पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले पर सुरक्षा की मांग करी थी, परंतु प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। गहलोत सरकार ने अपने कान पर जूं नहीं बैठने दी, क्योंकि गहलोत सरकार को हमने कई बार चेताया था, ये सरकार की और किसी सरकार के ऊपर हम आरोप नहीं लगा रहे, परंतु वर्तमान जो सरकार थी
उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हमने उदयपुर मुख्यालय पर भी ज्ञापन देकर एसपी साहब को चेताया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुखदेव सिंह जी बार बार कहता रहा कि मेरे साथ हत्या हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है। प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जैसी सरकार बदली और राष्ट्रपति शासन के अंदर इन हत्यारों ने अपने कार्रवाई का अंजाम दिया। मैं इन हत्यारों के लिए और लोहन बिश्नोई के लिए कड़ी सरकार से मांग करता हूं कि लोहन बिश्नोई के जितनी भी गैंग है, राजस्थान में 700 के ऊपर गैंग है, उन सबको सफाया किया जाए और लोहन बिश्नोई को सरेआम बाजार में दौड़ा कर इसका एनकाउंटर किया जाए। यही मेरी सरकार से, प्रशासन से मांग है। कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रशासन और सरकार से मांग करता हूँ। आज वो भविष्य जैसे कल से अपने पति की लाश लेकर बैठे हुए हैं, कल उसकी जगह कोई और हो सकता है। कृपया सपोर्ट करें। होना ऐसा चाहिए कि उस आरती के साथ उन लोगों की भी आरती जले तो हमारे अंदर शांति आए, वरना नहीं होगा ऐसा। आप सबको सपोर्ट करना होगा और ये 2 दिन की नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। आपको तब तक बैठे रहना है कलेक्ट्रेट के आगे, तब तक उन लोगों की लाश एक साथ नहीं जले, वरना किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि राजपूत के अंदर घर में घुस के मार सके। धोखे से मार सकते हो आप राजपूतों को। अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, तो मुंह पे वार करो, आओ और सामने मार के दिखाओ। आपके अंदर औकात के दादा को मार सको, आप एक सतरानी के हाथ नहीं लगा सकते। अगर है हिम्मत तो आइए बाहर और मिलिए एक सतरानी से आके। आज उदयपुर, मेवाड़ संभाग और पूरा राजस्थान श्री राजपूत करणी सेना के आह्वान पर अनिश्चित काल के लिए बंद हुआ है। आज उदयपुर का जो बंद है पूर्णतः सफल रहा है। सभी व्यापारी और सर्व समाज के लोगों ने इसका पूर्ण समर्थन दिया है। सभी स्कूल संचालकों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है और आपका पूरा समर्थन दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन और शासन को ये निवेदन करना चाहता हूँ, भारत सरकार और स्टेट सरकार से ये निवेदन नहीं है, ये हमारे अल्टीमेटम है कि जब तक स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के हत्यारों की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी और अगर उनका एनकाउंटर नहीं किया जाता है तो जो नई सरकार बनने जा रही है उसका शपथ ग्रहण समारोह हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जयपुर की धरती पे नहीं होने देंगे। चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आए, चाहे भारत के गृह मंत्री अमित जी शाह आए। एक बार पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं, जो व्यक्ति गया है हिंदू समाज के लिए बहुत ही बड़ा कुठाराघात है, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। यह व्यक्ति है किसी कौम और समाज का व्यक्ति नहीं थे, हिंदू समाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दिया है। जब 14/3/2023 को एक लेटर जारी करते हैं लिखित में, मार्च में, वहाँ के डीजीपी साहब, एसओजी और एटीएस के अधिकारी, हनुमानगढ़ एसपी साहब और यहाँ के डीजीपी साहब को कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। मार्च में लेटर भेजते हैं लिखित में और एटीएस से वो लेटर डीजीपी साहब के पास आता है, लेकिन उसके बाद भी स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को सुरक्षा नहीं दी जाती है। इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। 120B के तहत पूर्व सरकार के कई सारे मंत्री और मैं तो उस सरकार को भी कटघरे में लाके खड़ा कर रहा हूं जिनकी सरकार में मेरे दादा ने सर्व समाज के सुखदेव सिंह गोगामेडी सुरक्षा मांगी थी और सुरक्षा नहीं दी। उसका परिणाम यह हुआ कि आज सर्व समाज का नेता हमारे बीच में नहीं है। कब तक हिंदू की आवाज उठाने वाले व्यक्तियों का इस तरह से मर्डर होगा? मैं निवेदन कर रहा हूं, नई सरकार, हमारे भाई साहब शहर के विधायक जी मेरे पास खड़े हैं, आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं, ताराचंद जी भाई साहब से, सरकार का शपथ ग्रहण हम होने नहीं देंगे। योगी का जो मॉडल है वो राजस्थान में योगी मॉडल तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, अन्यथा कानून व्यवस्था सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार के हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरा भारत आग में झुलसने वाला है। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड के विरोध में जिस तरह से राजपूत समाज प्रत्येक स्थान पर इकट्ठा हुआ है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यदि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती है तो राजपूत समाज आने वाली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होने देगा। बाबा 9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।